नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कितना बुरा लगा होगा जब अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री से कहा होगा कि आपके यहां से अवैध घुसपैठिए काफी आ गए हैं, इन्हें अब आप अपने यहां ले जाइए। पहली ही मुलाकात में अमेरिका के विदेश सचिव ने भारत के विदेश मंत्री से यह बात कह दी और जब विदेश मंत्री ने उस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की तब उसमें बताया ही नहीं कि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को लेकर चिंता जताई है। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक और सवाल है। दो बार प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए, 2015 और 2021 में। प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना तीन बार भारत आईं। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर 5 बार द्विपक्षीय वार्ता हो चुकी है। क्या एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में या भारत में वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया? हमने ढाका में हुई हसीना और मोदी की मुलाकात के बयान देखे। दोनों बयानों में अवैध घुसपैठ का मुद्दा ही नहीं था। जून 2024 में शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मोदी के बयान में यह मुद्दा दिखाई भी नहीं दिया। हम केवल प्रधानमंत्री के स्तर पर मुद्दों को उठाए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही दिन जन्मजात नागरिकता खत्म करने और सीमा से अवैध घुसपैठ रोकने के आदेश जारी कर देते हैं और उसके अगले दिन उनके नए विदेश सचिव भारत के विदेश मंत्री के सामने यह मुद्दा उठा देते हैं। बीजेपी कई दशकों से अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है। 10 साल से प्रधानमंत्री होने के बाद भी क्या आपको नरेंद्र मोदी का कोई भी बयान ऐसा मिलता है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सामने कहा हो कि घुसपैठ अब बंद हो जाना चाहिए? जाहिर है जब अमेरिका ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने यह मुद्दा उठाया होगा तब वो झेप गए होंगे। हिंदी अखबार तो रोज ही भारत के विश्व गुरु बन जाने की बनावटी खबरें छाप देते हैं और भारत के विदेश मंत्री से कोई देश यह कह दे आपके यहां से अवैध प्रवासी बहुत आ रहे हैं, तब फिर क्या रह जाता है? आखिर विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी खुद से भारत को क्यों नहीं दी? जब उन्होंने अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो से मुलाकात की तस्वीर साझा की। मार्को रूबियो ने पदभार संभालने के बाद सबसे पहले भारत के ही विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया, लेकिन अमेरिका ने यह भी कह दिया कि भारत से आने वाले अवैध प्रवासियों का मुद्दा सुलझाना होगा। जयशंकर अपने ट्वीट में यह बताने से नहीं चूकते कि यह रूबियो की पहली मीटिंग थी बतौर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन यह नहीं बताते कि पहली ही मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अवैध रूप से आने वाले भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर बात की। हिंदू अखबार की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने इसे पकड़ लिया और बात को उजागर कर दिया कि जो बात बतानी चाहिए थी वही नहीं बताई गई। यह बात विदेश मंत्री ने खुद से भारत की जनता को क्यों नहीं बताई? क्यों तब पता चला जब अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से बयान जारी हुआ? यही नहीं, जब वॉशिंगटन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी नहीं बताया कि अमेरिका के विदेश सचिव ने अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया है। लेकिन वे विस्तार से बताने लग गए कि गैर कानूनी तरीके से भारतीयों के रहने से छवि अच्छी नहीं बनती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि हम वैध वापसी या लेजिटिमेट रिटर्न के लिए तैयार हैं। ये वैध वापसी क्या होती है? अभी तक बीजेपी के नेता घर वापसी के एक्सपर्ट हुआ करते थे, ये वैध वापसी की भी बात करने लगे हैं। One of the issues which came up was actually mobility of people. Now, we have a position on mobility which is a principal position, applies to all countries. As a government, we obviously are very much supportive of legal mobility because we do believe in a global workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration, because you also know that when something illegal happens, many other illegal activities get joined onto it. And it's not, this is not desirable, it's certainly not reputationally good. We have, with every country, and the US is no exception, we have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been open to
their legitimate return to India. जिस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर वॉशिंगटन में बता रहे हैं, क्या उस तरह से कभी बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम वैध वापसी कराएंगे क्योंकि भारत ने कहा है? यह तो आपको प्रधानमंत्री मोदी के बयान ढूंढने होंगे कि उन्होंने कब शेख हसीना से घुसपैठियों को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ कहा हो। बांग्लादेश से घुसपैठ के नाम पर असम में सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक कर एनआरसी कराई गई। अब उस एनआरसी का कहीं अता पता तक नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि अवैध रास्तों से घुसपैठ करना भारत की प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या यह पहले से उन्हें नहीं पता था? कई महीनों से भारत के और अमेरिका के अखबारों में यह सब छप रहा है। तब एस जयशंकर को नहीं लगा कि यह प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। हमने 22 जनवरी के वीडियो में आपको बताया था कि 20,000 भारतीयों की सूची तैयार है। ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में रहते हुए पकड़े गए और इन्हें वापस भेजा जाएगा। यह सूची ट्रंप के आने के पहले ही नवंबर में बन गई थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी अवैध रूप से अमेरिका गए इन भारतीयों को लाने के लिए अपने मंत्रियों को भी भेजेंगे, जो जहाज में बीच बीच में भारत माता की जय के नारे भी लगवाते रहेंगे? अभी तो यह भी देखना होगा कि अमेरिका की एजेंसियां किस किस से कागज दिखाने के लिए कहेंगी। लेकिन 23 जनवरी के टाइम्स ऑफ इंडिया में अमीषा रजनी की एक विचित्र खबर मिली। हम अपनी तरफ से ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अखबार ने छापा है कि न्यू जर्सी में गर्भवती महिलाएं समय से पहले ही ऑपरेशन करा रही हैं ताकि बच्चा जल्दी पैदा हो और उसे नागरिकता मिल जाए। ये महिलाएं भारतीय मूल की हैं। हैदराबाद से छपी अमीषा रजनी की इस खबर में एक ऐसी महिला का जिक्र है जिनके बच्चा होने का समय मार्च में है, लेकिन वे अभी ही उसे जन्म देना चाहती हैं। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को बैन कर दिया है और यह फैसला 30 दिन के बाद लागू होना शुरू हो जाएगा। ऐसी खबरें और भी छवि बिगाड़ती हैं, लेकिन इन परिवारों की नजर से देखिए कि ट्रंप के फैसले से इन पर किस तरह का वज्रपात हो गया है। अगर 30 दिन के बाद अमेरिका में जो बच्चा पैदा होगा उसे नागरिकता नहीं मिलेगी तो क्या उसे तुरंत वापस आना होगा? ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन काउंसिल की वेबसाइट पर हमें अक्टूबर 2024 की एक रिपोर्ट मिली है। इसमें अवैध प्रवासियों के सामूहिक निष्कासन की बातें काफी हैं। कुछ लोग सालाना 10 लाख प्रवासियों को वापस भेजने या डिपोर्ट करने की योजनाएं बना रहे हैं, तो कुछ सबको एक ही झटके में बाहर कर देना चाहते हैं। अमेरिका में अनुमानित 1 करोड़ 10 लाख प्रवासी बिना पूरे कागजात के रह रहे हैं। इन सब को डिपोर्ट करने का खर्चा $315 बिलियन बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बार बार लिखा है कि यह अनुमान भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है और यह सिर्फ पैसे का हिसाब है, बाकी चीजों का नहीं। क्या ट्रंप अमेरिका के खजाने से $315 बिलियन खर्च करेंगे या इसका बिल उसी देश को थमा देंगे जिसके नागरिक को डिपोर्ट किया जाएगा? पिछले 2 साल से लगातार खबरें आ रही थीं कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के प्रयास में जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिना किसी दस्तावेज के वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या 7 लाख से अधिक बताई जा रही है। यह सब आज की बात नहीं। हमने दिसंबर 2023 में इस पर एक वीडियो बनाया था और जिसमें विस्तार से बताया था कि प्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं। यह खबर उस समय चारों तरफ छपी थी। अमेरिका में 3 देशों से सबसे अधिक नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। मेक्सिको, अल सल्वाडोर के बाद भारत का नंबर है। अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के आंकड़े बताते हैं कि पैदल पार कर अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हो गई है। 2022 में मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या करीब 3,000 थी, जबकि मैक्सिकन इमिग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2023 जनवरी से नवंबर के बीच ही 11,000 से ज्यादा भारतीय इस रास्ते से जा चुके हैं। 30 नवंबर 2023 तक मेक्सिको से अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हुए 41,770 भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 2022 में यह संख्या 18,308 थी। दिसंबर 2023 के वीडियो में हमने आपको बताया था सितंबर 2023 में अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हुए 8,000 से अधिक भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए थे। 8,000 लोग कम नहीं होते एक महीने में। इनमें से 30,000 अधिक ऐसे थे जो कनाडा अमेरिका सीमा से घुसते हुए पकड़े गए।
यह आंकड़ा अमेरिका के ही कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग का है। तो आपने देखा, कोई आज की बात नहीं। अवैध रास्तों से घुसने वाले भारतीयों के कारण उन भारतीयों की भी छवि खराब हो रही थी जिन्होंने अमेरिका जाने का वैध रास्ता चुना। अमेरिका जाने के रास्ते में भारतीय परिवारों के ठंड और डूबने से मर जाने की खबरें भी आईं। तब भी भारत के विदेश मंत्रालय ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? अमेरिका तक पहुंचने में भारतीयों को कितनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहां जाने के लिए लोग अपने पीछे की जमीन बेच देते हैं, लाखों का कर्जा लेते हैं, फिर 2.5 महीने की हवाई यात्रा, पैदल यात्रा और नाव यात्रा के बाद अमेरिका में घुसते हैं। हम इमिग्रेशन को केवल वैध और अवैध नजर से देखते हैं, लेकिन यह काफी नहीं। एक इंसान अपना सब कुछ उजाड़ कर अमेरिका जाता है और वहां भी उसका सब कुछ उजड़ जाता है। यह अमित कुमार मान है, अमेरिका का नौजवान। लाखों का कर्ज लेकर अमेरिका जाने का सपना देखा, लेकिन किसी तरह अमेरिका पहुंच भी गए तो एक कार ने अमित मान को टक्कर मार दी। अमेरिका के कानून के हिसाब से इलाज तो हो गया, लेकिन अमित कभी ठीक नहीं हो सका। उसने कई दिनों तक आधी रोटी पर अपना दिन काटा और इस तरह के कंटेनर में जीवन बिताया। अमित के लिए वहां रहना मुश्किल होता जा रहा था। 6 लोगों के परिवार में 1 एकड़ की जमीन थी। अमित ने जमीन बेचकर एजेंट को दिया और बाकी पैसा ऊंची ब्याज दरों पर लोन से जुटाया। इसी अमित से राहुल गांधी ने अमेरिका में मुलाकात की थी। अमित और उसके जैसे उन नौजवानों से जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के लिए मजबूर हुए। अमित ने बताया था कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका के रास्ते होते हुए वह 2.5 महीने में भारत से अमेरिका पहुंचा। 3 दिन और 3 रात तो अमित ने भरी नाव में गुजारे। अमित ने कई महीने इसी कंटेनर में गुजारे हैं। राहुल गांधी अमित की मां के घर भी गए हरियाणा चुनाव के दौरान और वहां से उसकी बात कराई। यह वीडियो राहुल गांधी के YouTube चैनल पर है, इंस्टाग्राम पर भी। लेकिन तब जब राहुल गांधी एक सही मुद्दे को उठा रहे थे, मोदी सरकार ने ऐसे नौजवानों को बचाने के लिए क्या किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया? कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां पे हरियाणा के युवाओं से मिला। 20-25 युवा छोटे से कमरे में रहते हैं। यहां से भाग के गए। 35 लाख रुपए से 50 लाख रुपए लगे। किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा लिया 2% महीने का साहूकार से। बैंक से पैसा नहीं लिया, बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा, बैंक तो अदानी को देता है। भागे, यहां से इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरी दुनिया देखी। साउथ अमेरिका, सूरीनाम, नाव में गए, नाव डूबी, अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा। पनामा के जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले। वहां अगर कोई कमजोर निकला, माफिया वालों ने उनको गोली मार दी। वीडियो दिखाया उन्होंने मुझे, कहा कि भैया ये वीडियो अपने वीडियो पर मत डाल देना। हमने नहीं डाला, मगर उनकी सच्चाई है। समुद्र में से निकले, आंधी तूफान, पहाड़ों में, जंगलों में से निकले, अमेरिका गए। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने 30-35 लाख 50 लाख रुपए लगाए, इससे आपने हरियाणा बिजनेस क्यों नहीं खोला? छोटा सा बिजनेस खोल देते, अमेरिका जाने की क्या जरूरत? कहते हैं राहुल जी, हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हरियाणा में छोटा बिजनेस नहीं चल सकता, मिडिल साइज बिजनेस नहीं चल सकता। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे, नहीं पा सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं,
और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है, अब अमेरिका ने आधिकारिक रूप से कह दिया है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों का मसला सुलझाना होगा, तो विदेश मंत्री हां में हां कर रहे हैं। उस समय उनकी सरकार क्या कर रही थी जब भारतीयों को अमेरिका भेजने का अवैध नेटवर्क यहां फल फूल रहा था? एजेंट उनसे लाखों रुपए लूट रहे थे। 11-12 फरवरी को मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। पेरिस में एआई को लेकर एक सम्मेलन होने वाला है। किसी तीसरे देश में ट्रंप अवैध घुसपैठियों का मुद्दा तो नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर ऐसी किसी मुलाकात में ट्रंप ने उनसे भी कह दिया, तब भारत की साख को कितना धक्का लगेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी कह पाएंगे कि कोई भी भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से नहीं रह रहा है? अवैध घुसपैठ को लेकर निरंतर चुनावी मुद्दा बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के सामने भारतीयों के अवैध घुसपैठ होने का मुद्दा आ जाएगा, ऐसा कभी आपने सोचा था या उन्होंने सोचा होगा? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। माइग्रेशन को कई नजर से देखिए, मानवीय नजर से सबसे पहले देखिए। अमेरिका की नजर से भी देखिए कि क्यों अमेरिका अवैध रूप से होने वाले माइग्रेशन से तंग आ गया है। क्यों अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी चाहते हैं कि जो भी भारतीय आए कानूनी तरीके से आए, जबकि वहां तो कई दशकों से अवैध रास्तों से भारतीय जा रहे हैं। तो अब जाकर क्यों इनका विरोध हो रहा है? इसलिए कि पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है। इनके कारण वैध रूप से रहने गए भारतीयों को भी मुश्किलें हो रही हैं। फिर आप इस नजर से देखिए कि क्यों भारत से नौजवान अवैध रास्तों से अमेरिका जाने के लिए मजबूर हैं, क्यों उनकी संख्या बढ़ रही है। 26 दिसंबर 2023 के वीडियो का एक और हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, अगस्त 2022 की। रिपोर्ट में लिखा है कि विदेश जाने की सनक में 950 छात्रों ने IELTS के फर्जी सर्टिफिकेट लिए। IELTS अंग्रेजी भाषा की एक सर्टिफिकेट परीक्षा होती है, जिसे पास करने के बाद ही अमेरिका और अन्य देशों में आप प्रवेश कर सकते हैं। एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक छात्र ने 14 लाख रुपए दिए थे, ऐसी खबर छपी थी। गुजरात के तमाम शहरों में 5 साल से यह घोटाला चल रहा है। यह स्कैम तब सामने आया जब उत्तरी गुजरात से कुछ अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका के एक कोर्ट में हिंदी से अंग्रेजी अनुवादक की जरूरत पड़ गई, जबकि IELTS स्कोर ठीक ठाक थे उनके। इस तरह से पोल खुल गई कि इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, सब फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। वैसे एक आंकड़ा और है, बाइडेन के समय में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी उनके अलग अलग देशों में भेजे गए। अमेरिका में अवैध रूप से भारतीयों को भेजने के लिए भारत में फर्जी सर्टिफिकेट के नेटवर्क बने हैं। यह तो भारत को देखना चाहिए था कि इस तरह का नेटवर्क ना बने। मोदी सरकार के दौर में यह और बढ़ गया। आखिर कैसे गुजरात में फर्जी सर्टिफिकेट का धंधा चल पड़ा और एक छात्र को फर्जी सर्टिफिकेट के लिए 14 लाख रुपए देने पड़े? यह कम पैसा नहीं। इस पैसे से कोई तो अमीर बन रहा है और वो राजनीतिक नेटवर्क से अलग होगा, विश्वास करना मुश्किल है। लाखों रुपए की जमीन बेचो, कर्जा लो, फर्जी सर्टिफिकेट लो, ये हालत हो गई है भारत के युवाओं की। क्या यहां अच्छी जिंदगी के सपने अब मुमकिन नहीं हो सकते? गनीमत है कि इस धरती पर अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जहां कोई भी कहीं से आकर अपना सपना पूरा कर सकता है, उद्योगपति बन सकता है, नागरिकता लेकर राष्ट्रपति तक बन सकता है। यही अमेरिका की ताकत है। भारत से लोग अमेरिका इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसका लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यहां सभी का मानवाधिकार दूसरे देशों की तुलना में बहुत हद तक सुरक्षित है। ब्रिटेन और यूरोप में भी माइग्रेशन का मुद्दा उठता रहता है, लेकिन अमेरिका का मुद्दा अलग है। दुनिया के दूसरे देशों के साथ अमेरिका ने कितना बुरा बर्ताव किया, हम इन बातों से अनजान नहीं हैं। लेकिन यह बात तो सही है कि 50 लाख से ज्यादा भारतीयों को अपने यहां बसाकर कुछ भी हासिल करने का अवसर अमेरिका ने ही दिया है। ट्रंप के आने के बाद भी H-1B वीजा बंद नहीं हो रही, बल्कि सख्त करने की बात हो रही है। ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें टैलेंट चाहिए। बस मुद्दा यह है कि अवैध रास्तों से लाखों लोगों का यहां आना अब नहीं झेला जा सकता है। लाखों भारतीयों ने अमेरिका जाकर जो हासिल किया है
वो भारत में हासिल नहीं कर सकते थे। तभी वे वहां कुछ समय रहने के बाद भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। आज भी अमेरिका लाखों भारतीय छात्रों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और प्रोफेसरों के लिए आशा का देश है। यही नहीं, अमेरिका भी दूसरे देश से आए लोगों के योगदान की सराहना करता है। 2017 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप ने कहा था, हॉलीवुड तो मुख्यतः माइग्रेंट लोगों से ही बना है। अगर आप सब प्रवासियों को हॉलीवुड से निकाल देंगे तो देखने के लिए आपके पास बस फुटबॉल बचेगा। यह काफी महत्वपूर्ण बयान है जो बताता है कि माइग्रेंट के बिना अमेरिका कुछ भी नहीं। आज अमेरिका में जितने भी बिलियन डॉलर के स्टार्टअप हैं, उनमें से लगभग आधे के संस्थापक दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं। आप अमेरिका में रहने वाले किसी भी भारतीय से पूछिए, वह वहां के जीवन की अच्छी अच्छी बातें बताता हुआ थकता नहीं है। जब वो नागरिकता लेता है या नहीं भी लेता है, तब भी उसकी संपत्ति वहां सुरक्षित होती है। कोई कब्जा नहीं कर सकता। वह पूरे अधिकार के साथ वहां रहता है और अपने सपनों को पूरा करता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कितने ही भारतीय विद्वानों ने अपनी धाक जमाई, छात्रों ने कामयाबी पाई, सब कुछ अपनी मेहनत पर हासिल किया। इसके बदले उन्होंने खूब डॉलर भी कमाए और भारत भेजे, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता गया और रुपया मजबूत भी हुआ। इसे रेमिटेंस कहते हैं। रिजर्व बैंक कहता है भारत में जितना भी रेमिटेंस आता है उसका आधा केवल 4 देशों से आता है। ये 4 देश हैं अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और सिंगापुर। मनी कंट्रोल में श्रीदेव कृष्ण कुमार की दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को साल दर साल 12% अधिक रेमिटेंस प्राप्त होने वाला है, जो 2022 में $100 बिलियन तक पहुंच गया। भारत को भेजे जाने वाले धन के शीर्ष स्रोत के रूप में 2017 से 21 आते आते अमेरिका ने यूएई को पीछे छोड़ दिया। यूएई की हिस्सेदारी 26.9% से गिरकर 18% हो गई है। अगर आपको मौका लगे तो अमेरिका जरूर जाइएगा, बिना किसी हिचक के। वहां जाकर देखिए कि भारतीयों ने कितना शानदार काम किया है। आपका हौसला बढ़ेगा। वहां जाना और बस जाना दोनों गलत नहीं, क्योंकि बहुत से राष्ट्रवादी नेताओं के बच्चे भी वहां गए हैं, तो आपको भी वहां पूरे मन से जाना चाहिए। अमेरिका के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, म्यूजियम, सड़कें, शहर और वहां के घर सब देख आइए। नदियों को भी देखिए। उसने भले दुनिया में तबाही मचाई है, लेकिन अपने देश को सजा संवार कर रखा है। इसकी यूनिवर्सिटी में लाखों भारतीय यूं ही नहीं पढ़ने चले गए। कईयों में वाकई बहुत दम है और शानदार यूनिवर्सिटी है। बस आप वहां जाने के लिए फ्रॉड तरीके का सहारा मत लीजिए। अमेरिका का इस तरह होना आपके लिए भी जरूरी है। इसके लोकतंत्र में संकट आए तो खुश होने की बात नहीं। इसके नेता अगर फांसीवादी हो जाएं तो समझिए आप पर भी संकट आएगा। यह भी देखिए कि अमेरिका के लोग इस संकट से कैसे मुकाबला करते हैं। आपको भारत के उद्योगपतियों, पत्रकारों, अफसरों और जजों की बहुत याद आने वाली है, जो सत्ता के आगे इशारे भर से नतमस्तक होते चले गए। अमेरिका बाहर लड़ता है तो भीतर भी लड़ता है। एक बार ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को वाशिंगटन बुला लेंगे तो भारत के अखबारों की हेडलाइनें चमक जाएंगी, बदल जाएंगी कि देखिए भारत का महत्व दुनिया में बढ़ गया है क्योंकि ट्रंप ने बुलाया है। अमेरिका भारत के मीडिया के भीतर असुरक्षा की भावना का सबसे बड़ा लैंडमार्क है। अवैध भारतीयों की पहचान करना और साबित करने की प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी, लेकिन नवंबर में जिन 20,000 लोगों की पहचान हो गई है, उनकी वापसी का दृश्य भारत के लिए सुंदर नहीं होगा, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए उनके स्वागत में। भारत को इसका सामना इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि भारत का आर्थिक विकास वैसा नहीं हुआ जितना दावा किया जाता रहा था 10 सालों में। आज भारत के लोगों की आर्थिक शक्ति घट गई है, वे कुछ खरीद नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि उनकी कमाई भी घट गई है। ऐसे में अमेरिका और इंग्लैंड ही उम्मीदों के देश बनकर हैं हमारे सामने। इन देशों में चाहे जितने भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मोदी मोदी करने आ जाएं, उन्हें भी पता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत छोड़ने वालों में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मोदी की नीतियों के कारण ही भारत छोड़ गए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।